लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना बड़ा करके गोदी मीडिया दिखाता है, लेकिन जब असलियत देखी जाती है, जमीन पर हकीकत देखी जाती है, तो वो बहुत अलग होती है। स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए। स्मृति ईरानी जी अब भाजपा की आज की तारीख में तो कद्दावर नेता है। अमेठी से वो सांसद हैं और उनके बारे में गोदी मीडिया दिन रात दिखाता है कि ये अमेठी की सबसे बड़ी नेता है, लोकप्रियता आसमान छू रही है। क्या आप जानते हैं वहां की महिलाएं क्या कह रही थी स्मृति ईरानी जी के बारे में, जो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया? आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि कैसे महिलाएं डंडे से भगाने की बात कर रही हैं अमेठी की किसको? स्मृति ईरानी जी को। आपको यकीन नहीं आया होगा, क्योंकि छवि आपके सामने एक दूसरी बनाई हुई है। लोगों का गुस्सा, आक्रोश आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस वीडियो क्लिप में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पोजीशन है और अगले चुनाव के क्या हालात हैं। सुनिए, ये अमेठी की महिलाएं हैं जो गुस्से में वादा खिलाफी के ऊपर स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या बोल रही हैं। सुनिए। हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का रजिस्टर लेके अमेठी को चूल्हा बना रही है वो। अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूक परेशान है। एक सुरेश पालीवाल करके हैं जिन्होंने फेसबुक पे लिखा है, अमेठी उत्तर प्रदेश में बीजेपी, आरएसएस और स्मृति ईरानी के खिलाफ अब वहां की माता बहनों ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी आरएसएस का सफाया अमेठी में तय है। ये जो वीडियो क्लिप दिखाया था, ये इन्होंने डाला था, साझा किया था। आपने सुना भी होगा किस तरह से आखिरी क्या है, थोड़े अपशब्द भी बोले गए, लेकिन ये लोगों में गुस्सा है कि हमसे वादा किया था, वादा खिलाफी कर दी, और ये पूरे क्षेत्र का हाल है। लेकिन आपको बताया जाता है कि राहुल गांधी जी की पोजीशन कमजोर है, स्मृति ईरानी जी की पोजीशन मजबूत है। बस यही अंतर है गोदी मीडिया में और निष्पक्ष मीडिया के अंदर। निष्पक्ष की जरूरत है। दिखाया आपको गोदी मीडिया के जरिए ये पूरा दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक छवि बने, एक नैरेटिव सेट हो कि स्मृति ईरानी की बड़ी पोजीशन है। देख लिया आपने, महिलाएं डंडे से भगाने का कह रही हैं। ये और भी इससे ज्यादा अपमान क्या देखना बाकी होगा, या और भी कोई सा प्रमाण देखना बाकी होगा कि स्मृति ईरानी जी की अमेठी में क्या पोजीशन है? अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, महिला हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। पर आपने अपने कर्मों से क्या हालत कर ली, अब आप भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं। यही हालत हर तरफ आप देखेंगे तो भाजपा के नेताओं की है कि छवि उनकी अखबारों के माध्यम से बड़ी बताई जाती है, गोदी मीडिया के नामचीन एंकर्स और चैनल्स बड़ा बड़ा बताते हैं, लेकिन जमीन पर जब जाता है तो कभी कोई खदेड़ रहा होता है, कभी कोई कहीं से भगा रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है। ऐसे ही अभी स्मृति जी ने एक ट्वीट कर दिया था, बंगाल के अंदर महिला सम्मान की लड़ाई कौन लोग लड़ने की बात कर रहे थे? भाजपा के लोग। वो दिलीप घोष जी जो अध्यक्ष हैं, जो निरंतर महिला अपमान करते आ रहे हैं महिलाओं का, यहां तक कि दुर्गा माता का भी अपमान करके बैठे हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वहीं स्मृति ईरानी जी ने एक महिला जो 85 वर्ष की हैं, जहां तक मुझे अंदाजा है, 85 वर्ष की एक महिला का इंटरव्यू दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उनका बेटा साथ में लेके बैठा, जो भाजपा कार्यकर्ता है। उस बेटे ने यह बताया कि मेरी मां को एक पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा है, और पूरा चुनाव जो था भाजपा ने मोड़ने की कोशिश करी उसी विषय के ऊपर कि ये लोग देखिए गुंडे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, अब जैसे भी लोग हैं उनके अंदर। लेकिन ये इसके अंदर स्मृति जी ने ट्वीट करके लिखा, जो एक अखबार ने छापा भी है, प्रभा साक्षी ने, भाजपा कार्यकर्ता की मां को बेरहमी से पीटा गया। स्मृति ईरानी बोली, मां की पीड़ा का जवाब बंगाल का मानुष देगा। अब ये हालत है कि स्मृति जी यहां पर कूद पड़ी। जैसे अमेठी में फजीयत हुई, वैसे यहां फजीयत हुई। यहां फजीयत ऐसे हुई, ये ट्वीट भी उनका देख सकते हैं, ईच डे टीएमसी स्टूप्स टू अ न्यू लो। ये अंग्रेजी में ट्वीट है, मैंने जिसका अनुवाद हिंदी के अंदर आपको बता दिया। अब इसमें गोपाल मजुमदार है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो अपनी मां को लेके बैठा था कि देखिए कैसा पीटा है। पर अभी ये खुलासे से सबके होश उड़ गए। खुलासा कैसे हुआ? स्मृति जी को शायद ये ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ जाए, क्योंकि फजीयत जम के हुई है। एक फजीयत अमेठी की आपने देख ली, अब एक फजीयत यहां की सुनिए। क्या हुआ मामला कि जो महिला बैठी थी, बेचारी बूढ़ी महिला जिसको पीटा गया था, ये बताया जा रहा था उसके बेटा जो मजुमदार है, जिसका नाम है गोपाल मजूमदार, जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो बता रहा था कि मेरी मां को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है, उसी के परिवार के एक व्यक्ति ने यह खुलासा कर दिया कि ये जो लड़का है, ये जो भाजपा कार्यकर्ता है गोपाल मजूमदार, ये बहुत ज्यादा अपनी मां को पीटता है। इसकी खबर को लिखा है इंडिया टुडे ने।
Attack on BJP workers' mother in Bengal. Relative claims son used to beat up mother. ये पूरा का पूरा मामला 24 परगना का है और यहां पर जो बेटा जो भाजपा कार्यकर्ता है गोपाल मजूमदार, ये ही अपनी मां को पीटा करता था। इसका खुलासा इसके परिवार के ही एक व्यक्ति ने किया है और मैं आपको विनोद कापड़ी साहब का ट्वीट भी पढ़ के सुना देता हूं। 85 साल की जिस बुजुर्ग महिला की पिटाई वाले वीडियो के सहारे बंगाल में राजनीति हो रही थी, उस तस्वीर से जुड़ा नया तथ्य चौंकाने वाला है। महिला की रिश्तेदार का दावा, एक दूसरी महिला का दावा, महिला की रिश्तेदार का दावा है कि सगा बेटा गोपाल मजूमदार बीजेपी कार्यकर्ता ही अपनी मां को पीटता था। ये हालत इस पे आ गई है भाजपा के, अब आप इसको क्या उम्मीद करेंगे। स्मृति जी एक महिला है, एक महिला के बारे में जो पिटाई का आपने ट्वीट किया, उसके बेटे को ही वहां पर बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा खराब व्यवहार करके पीटता है अपनी मां को। तो इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। अब लोग गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे, नीचे दिखाऊं मैं आपको ट्विटर के ऊपर क्या लिखा है लोगों ने इस ट्वीट के नीचे कापड़ी साहब के। पंकज कुमार लिखते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रेम कुमार बबलू लिखते हैं बेशर्म भाजपा और अफसोस वाला स्माइली। राष्ट्रवादी एक है, वो लिखते हैं निकल आया कबाड़ी कितनी जल्दी। सौरभ जैन ने लिखा है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी अनुवाद है मुझे पता ही था कि ये संघी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंजीनियर राहुल इंडियन ने लिखा है रिडिकुलस। सुदीप सरकार ने इसके नीचे लिखा है धन्यवाद सच बताने के लिए, ये अंग्रेजी में लिखा है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के स्टंट्स एक के बाद एक फेल हो गए हैं और उसी वजह से अब जो सर्वेस भी आने लगे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है। वहां पर वामपंथी और कांग्रेस के जो गठबंधन की सभाएं हुई हैं वो बहुत बड़ी हैं, टीएमसी की तरफ भी लोग हैं, लेकिन अगर कहीं नहीं है तो भाजपा, कहीं लोग खदेड़ते हैं, कहीं पर जनता खदेड़ रही है, कहीं पर इनका खुद का कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़कर सिंपैथी की कोशिश कर रहा है। लोगों ने यह भी देखा है कि नीचे कि यार कितनी अफवाहें फैलाओगे, कितना झूठ फैलाओगे, पूरी झूठ की फैक्ट्री खोल ली है कि हर तरफ से सिंपैथी के दम पर चुनाव जीतना है। लेकिन दिलीप घोष इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष कभी ममता बनर्जी का अपमान करते हैं, कभी महिला समाज का अपमान करते हैं, यहां तक कि आपने खुद सुना था कि इन्होंने तो किसको नहीं छोड़ा, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। देवी देवताओं को नहीं छोड़ के दुर्गा माता का अपमान, जो शब्द इस्तेमाल किए थे मैं यहां इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, मतलब इतना भावनाओं को आहूत करने वाली बात। तो ये हकीकत है। स्मृति ईरानी जी को आपने देख लिया अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं, और वही स्मृति ईरानी जी ने जब बंगाल में अपना स्टंट मारना चाहा तो उस पर भी बेनकाब हो गए सारे के सारे भाजपाई के भाजपा कार्यकर्ता के बारे में ही लिख दिया है अखबारों ने। इंडिया टुडे जैसे और विनोद कापड़ी जैसे पत्रकार खुद बता रहे हैं कि ये गोपाल मजूमदार जो भाजपा कार्यकर्ता अपनी मां को लाया, ये खुद ही पीटता है। इसके आगे फजीयत क्या होगी, शायद ये पूरा का पूरा दाव उल्टा भाजपा पे चल गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा भाई बंगाल के लोगों सोच समझ के वोट देना। एक बार गलती देश ने कर दी, दूसरी बार गलती कर दी। आज जो हालत हो गई है देश की, जीडीपी के मामले में हो, क्राइम्स के मामले में हो, बेरोजगारी के मामले में हो, ठप व्यापार जो हो गया उसके मामले में हो, क्राइम जो महिला अपराध है उसके बारे में हो, तमाम चीजों को आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन बस ये उम्मीद है कि अब 2024 आए। बंगाल वालों आपके पास मौका है सोच समझ के वोट देना। इस वीडियो को आगे साझा कीजिए, खासतौर पर बंगाल के मित्रों के साथ और साथ में अमेठी के साथियों के साथ। जो हालत आज दिख रही है, स्मृति जी को ये डेडिकेटेड वीडियो है, उन तक भी पहुंच जाए। तो मैं नहीं कह रहा, ये दूसरे लोग कह रहे हैं जिसमें शामिल हैं इस वीडियो के अंदर। यही जमीनी हकीकत है। साझा कीजिएगा व्हाट्सएप पे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।